हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज़ पार्ट 1। इसका एक और वीडियो आएगा पार्ट 2, आपको उसको भी देखना है। यह आपके एसएससी, रेलवे और पुलिस एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, हर एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है, जिसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट पीवाईक्यू जो हैं वो कवर किए गए हैं। हर पॉइंट में एक पीवाईक्यू है, तो इसको ध्यान से नोट करिएगा, हर बात को ध्यान से सुनिएगा। इसे नोट करके आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं और ये आपको एग्जाम्स में काफ़ी फ़ायदा करेगा। चलिए शुरू करते हैं। जो डिजीज़ होती है वो अलग अलग कारणों से हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग कारणों से हमने डिजीज़ को क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला कारण है ड्यू टू एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब अजैविक कारणों के कारण जो बीमारियां होती है वो क्या क्या बीमारी होती है। सबसे पहली बीमारी का नाम है मिनीमाता। मिनीमाता जो होता है वो मरकरी के कारण होता है। मरकरी, अब मरकरी क्या होता है? मरकरी मतलब पारा, है ना। मरकरी, अब मरकरी किस प्रकार का हो सकता है? मिथाइल मरकरी होता है। वो क्या होता है? मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग, मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग। और पेपर में कभी कभार इसको HG पॉइजनिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मरकरी को हम HG भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HG कहते हैं, ठीक है। तो ये मिनीमाता बीमारी है, ये मरकरी के कारण होती है। पानी के कप में मरकरी होता है जिसके कारण ये बीमारी होती है। ये सबसे पहले मिनीमाता नाम की जगह है जापान, वहां डिस्कवर की गई थी, वहां खोजी गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगली बीमारी का नाम है इटाई। इटाई यह कैडमियम नाम के तत्व, कैडमियम पॉइजनिंग के कारण होता है, जिसको CD पॉइजनिंग भी कहते हैं। कैडमियम पॉइजनिंग के कारण होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगली जो डिजीज है वो है ब्लैक फुट डिजीज। यह आर्सेनिक नाम के तत्व के कारण होती है, ठीक है। आर्सेनिक नाम का एक तत्व होता है, उसके कारण होती है ब्लैक फुट डिजीज। अगली बीमारी का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये पानी में जो मौजूद रहते हैं नाइट्रेट्स जो होते हैं उनके कारण होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट, प्रभाव जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ मिथ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। मिथेमोग्लोबिन इन ब्लड, खून के अंदर मिथेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इस कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये किसके कारण होता है? नाइट्रेट्स के कारण होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगली बीमारी है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो होती, नाम से लग रहा है फ्लोराइड की भारी मात्रा होती पानी में, या फ्लोरीन की भारी मात्रा होती पानी में, जिसके कारण क्या होता है, जो गांव साइड के लोग होते हैं उनके दांत क्या होते हैं? वीक हो जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं और दांत पे दाग पड़ जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पीले पीले दाग हो जाते हैं, है ना। दांत पे अजीब अजीब से छेद हो जाते हैं, जिससे दांत कमजोर और गड्ढेदार हो जाते हैं। टीथ बिकम वीक एंड पिटेड, है ना। तो ये फ्लोरोसिस के कारण होता है, पानी में फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा होने के कारण। अब एक बात याद रखिएगा, जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका, ठीक है। ये लाल रक्त कणिका जो होता है इसकी जो लाइफ होती है, याद रखिएगा पेपर में आ चुका है, 120 दिन। लाल RBC जो होते हैं वो 120 दिन तक जीवित रहते हैं, ठीक है। यह लाल क्यों होते हैं? क्योंकि लाल क्या इसका होने का कारण है, इनके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का तत्व मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन या लोह के अयस्क होते हैं, लोह पदार्थ होता है, ठीक है। इस हीमोग्लोबिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक लुडविक हुनफील्ड ने की थी, तो ये भी याद रखना। अगली बात जो याद रखनी, हीमोग्लोबिन जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। हीम का मतलब होता है आयरन या लोह, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो यह प्रोटीन जो होता है वो हमारे खून में होता है, इसमें लोह मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है, इसके कारण ये क्या होता है? लाल होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को पकड़ के रखना, खून के अंदर ऑक्सीजन को कैप्चर करके रखना, पकड़ के रखना, ठीक है, जिससे कि हम लोग सांस ले पाते हैं, ठीक है। अगली जो बीमारी है वो सिलिकोसिस है। सिलिकोसिस यह क्यों होता है? तो जो सिलिकॉन नाम का जो तत्व होता है उसका ही एक पदार्थ होता है सिलिका। सिलिका की डस्ट को जो सूंघते हैं, अब कैसे लोग सूंघते हैं? जो पत्थर को तोड़ने की जो इंडस्ट्री है, स्टोन क्रशर इंडस्ट्री, वहां के जो लोग होते हैं वो सिलिका डस्ट को जाने अनजाने में सूंघ लेते हैं, जिससे इनके लंग्स खराब हो जाते हैं और इनको रेस्पिरेटरी डिजीजेज यानी सिलिका धूल से होने वाली डिजीज, जो कि हमारे फेफड़ों को या श्वसन रोग की बीमारी होती है, ये हो जाती है, जिसको सिलिकोसिस कहते हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार की लंग्स की डिजीज है, फेफड़े की डिजीज है, सांस लेने वाली डिजीज है। और ये कहाँ होती है? तो जो स्टोन क्रशर इंडस्ट्री होती है वहां पे होती है।
अब ऊपर जो बताई गई थी वो तत्वों के कारण बताई गई थी, अब जो बीमारियां बताने जा रहा हूं मैं वो किसी चीज की कमी के कारण यानी डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, तो पहली बीमारी का नाम है गोइटर। गोइटर को हिंदी में घेंघा भी बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, गोइटर जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं या बड़े रहते हैं उनके जो गले के अंदर एक थायराइड नाम का ग्लैंड होता है, थायराइड नाम की ग्रंथि होती है, थायराइड नाम की ग्रंथि होती है। थायराइड नाम की ग्रंथि क्या निकालती है, तो बोलना थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। थायरोक्सिन, ये याद रखना, पेपर में आया है। थायरोक्सिन नाम का हार्मोन कहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रभावित होता है गोइटर नाम की बीमारी से, घेंघा नाम की बीमारी से। इसको रोक कैसे सकते हैं, तो जो समुद्री खाना होता है, सी फूड, जैसे मछली, केकड़े, है ना, समुद्री शैवाल, ये खाने से हमको गोइटर नहीं होगा। या फिर जो नमक होता है हमारा, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, जिसको आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं ना, नमक के अंदर आयोडीन मिलाया जाता है, तो उससे भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, क्वशिकोर नाम की बीमारी जो है ये प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, किनको होती है, 1 से 4 साल तक के बच्चों में होती है ये क्वशिकर नाम की बीमारी, प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो किससे बनता है, तो याद रखना अमीनो एसिड से बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। ये भी पेपर में पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगली जो बीमारी है वो थोड़ी थोड़ी तो आपकी क्वशिकर जैसी ही है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखिएगा, मरासमस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मरासमस। यह कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी होती है, प्रोटीन की कमी से भी होती है और लिपिड की कमी से भी होती है। ठीक है, लिपिड एक प्रकार का क्या होता है, फैट होता है, एक प्रकार का वसा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इन तीनों की कमी से क्या होती है, मरासमस नाम की बीमारी होती है। अगली बीमारी का नाम है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस जो होती है, ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी, ओस्टियो का मतलब क्या होता है, हड्डी, बोन। तो यह बोन से जुड़ी बीमारी है। ये क्या होती है, तो ये डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम यानी कैल्शियम की कमी से होती है। आमतौर पे ओल्ड एज यानी बुजुर्गों में पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो बीमारियों के बारे में बता रहा हूं वो विटामिन जो होते हैं, विटामिन, ठीक है, वो विटामिन जो है उसकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला तो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था, हु गेव द टर्म विटामिन। ठीक है, ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर करें। चलिए, सबसे पहला विटामिन जो है इसको बोलते हैं विटामिन ए। इस विटामिन ए का जो नाम है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, पेपर में आया है, इसको अच्छे से याद करिएगा। इसके कारण जो बीमारी होती पहली वो होती जीरोप्थेल्मिया नाम की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, जीरोप्थेल्मिया, यानी सूखी आंखें, ड्राई आईज, आंखें सूख जाती हैं, आंसू सूख जाते हैं। ये विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी से होने वाली बीमारी है। अगली बीमारी जो है नाइट ब्लाइंडनेस, इंसान को रात में दिखना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इस बीमारी को निक्टालोपिया भी कहते हैं। ये निक्टालोपिया एसएससी में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से निक्टालोपिया होता है। निक्टालोपिया को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं और विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। हिंदी में नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो है वो विटामिन बी के कारण होने वाली बीमारी। बी में भी कौन सा विटामिन, B1 नाम का विटामिन। ठीक है, जिसको B1 को क्या बोलते हैं, याद रखना, B1 विटामिन को थायमिन बोला जाता है, पेपर में पूछा गया है। इसके द्वारा बीमारी होती है, उसको बेरी बेरी बीमारी कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। ठीक है, अगली बीमारी देखते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है हमको कहां से मिलता है, लेमन, खट्टी चीजों से विटामिन सी मिलता है। लेमन हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, तो खट्टी चीजों से हमको विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, जिसको कहते हैं मसूड़े से खून आना, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। हमारे जो दांत के मसूड़े होते हैं उसमें से खून आते हैं। ठीक है, अगला जो विटामिन है विटामिन डी है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल कहते हैं। यह हमारे शरीर में खुद बनता है, ये बॉडी खुद बनाती है, बॉडी खुद बनाती है, सेल्फ बनाती है। कैसे बनाती है, सनलाइट का इस्तेमाल करके, सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके विटामिन डी बनाती है हमारी बॉडी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो रिकेट्स होती है। कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B2।
इसको विटामिन को राइबोफ्लेविन नाम से जाना जाता है। देखो नाम में राइबोफ्लेविन है तो जो बीमारी है वो कौन सी होगी, ए राइबोफ्लेविनोसिस। बीमारी कौन सी होती है, ए राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला जो विटामिन है विटामिन B3, इस विटामिन को नाइसिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाइसिन। इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो पिलाग्रा नाम की बीमारी होती है। क्या होती है, पिलाग्रा नाम की बीमारी होती है। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पिलाग्रा याद रखना है। ये एक प्रकार का रोग होता है जिसमें हमारा चमड़े फट जाती है, चमड़ी फटने लगती है पिलाग्रा में। ठीक है, अगला जो है विटामिन B5 है, इसको पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से होती है पेरिस्थीसिया नाम की बीमारी। क्या होती है, पेरिस्थीसिया नाम की बीमारी। तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला विटामिन B6, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया एक किस प्रकार की बीमारी है, ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, खून से रिलेटेड बीमारी। ठीक है, इसको हिंदी में रक्ताल्पता बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हिंदी में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग हो रहा है। अगला विटामिन B7, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसको बायोटिन नाम से भी जानते हैं और कई बार इसको विटामिन H भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, डर्मेटाइटिस नाम की बीमारी होती है। इससे डर्मेटाइटिस नाम की बीमारी होती है जो कि एक चमड़ी का रोग है। ठीक है, चमड़ी का रोग है। इसको हिंदी में जिल्द की सूजन भी कहते हैं, जिल्द की सूजन। अगला विटामिन B9, इसको फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम कई बार पेपर में आया है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B12। इसका नाम कई बार पेपर में पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि इसको साइनोकोबलामिन भी बोलते हैं, मिथाइल कोबलामिन भी बोलते हैं, और कोबलामिन, इसके नाम में कोबला है, मतलब इसके नाम में कोबाल्ट है, मतलब इसमें कौन सा तत्व मौजूद है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट नाम का एलिमेंट किस विटामिन में यह पूछा जाता है, तो बोलना है इसको विटामिन B12, जिसको साइनोकोबलामिन या मिथाइल कोबलामिन भी कहते हैं। हिंदी में लिखा गया है, देख सकते हैं आप। इसकी कमी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अगला जो विटामिन है वो विटामिन K है। ये विटामिन K का नाम कई बार पूछा गया है, जिसको फाइलोक्विनोन कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, खून के थक्के नहीं जमते, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के थक्के नहीं जमते। ठीक है, अगर कहीं कट लग गया तो ब्लड बहता जाएगा, तो इसको बोलते हैं विटामिन K की कमी से कौन सी बीमारी होती है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन E। इसका नाम पूछा जाता है पेपर में, टोकोफेरोल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी कमी से इनफर्टिलिटी या बांझपन होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। यह था हमारा पार्ट 1 ऑफ डिजीज। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अगला जो रहेगा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 में बचे हुए डिजीज को हम कंप्लीट करेंगे। आपको ये दोनों वीडियो कंप्लीट देखने हैं और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। धन्यवाद।